अगर हम वोडाफोन आइडिया की बात करें, एफएनओ में टॉप गेनर ये है, करीब 7% के 8% के आसपास की तेजी है। हालांकि दिन के दौरान ये 12% तक ये शेयर चढ़ा था, लेकिन थोड़ा सा नीचे आया है। अगर हम पिछले 4 सत्र की बात करें तो शेयर 20-22% चढ़ चुका है और 21 महीने के नए ऊपरी स्तर पर यह पहुंच गया है वोडाफोन आइडिया का शेयर। आज हमने 13 रुपए के भी स्तर इसमें आज देखे हैं। खबर इसमें यह है कि सरकार तो चाहती है कि इस सेक्टर में मोनोपोली ना हो जाए, तमाम प्लेयर्स इसमें रहें, कॉम्पिटेंट बने रहें। लेकिन जो हाल फिलहाल जो खबर आई है कि प्रमोटर इसमें निवेश कर सकते हैं, और केएम बिरला साहब ने एक बयान भी दिया था कि 5G को लेकर कंपनी भारी भरकम निवेश करने वाली है। हालांकि लगातार सब्सक्राइबर अपने लूज कर रही है वोडाफोन, घाटा लगातार पोस्ट किया है। अगर हम आंकड़ों की आपको बात करें तो 1 लाख करोड़ का घाटा 13 तिमाहियों में दर्ज किया है। तो ये कुछ नेगेटिव्स हैं, कुछ पॉजिटिव्स हैं, उसके सामने कुछ नेगेटिव्स खड़े हैं। कुछ सर, वोडाफोन आइडिया की चाल को आप किस तरह से देख रहे हैं? क्या आपको वाकई कोई उत्साह है? क्योंकि लगातार सब्सक्राइबर गंवाए हैं, 13 तिमाही में 6 करोड़ सब्सक्राइबर खत्म हो गए हैं। 5G को लेकर मतलब बातें हो रही हैं, अभी कुछ सामने दिख नहीं रहा ठोस। तो किस तरह से सोच बनानी चाहिए इसके बारे में? क्या बेहतर ये होगा कि जो लोअर लेवल पर 7, 8, 9, 10 रुपए वाले लोग हैं वो निकल जाए, या फिर आपका कन्विक्शन है इस पर? प्रश्न आपने मुझसे पूछा है तो मैं जवाब देना शुरू करता हूं। जी। एक सेक्टर को लेके चलते हैं, सबसे पहले टेलीकॉम सेक्टर को। तो हम देखेंगे कि एक ब्रॉड ट्रेंड है कंटिन्यूअस बिजनेस ग्रोथ का। अब बिजनेस ग्रोथ मल्टीपल टर्म्स में आ रही है, डेटा सब्सक्राइबर्स के टर्म्स में आ रही है, ओवरऑल एंटरप्राइजेस के टर्म्स में आ रही है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली आरपू के टर्म्स में आ रही है, एवरेज रेवेन्यू पर यूजर, जो एक टाइम में बहुत ही नीचे 100-125 रुपए के आसपास चला गया था, अभी 125 से 200 रुपए की रेंज में इंडस्ट्री वाइड मैं बोल रहा हूँ। तो उसके 2-3 रीजन है कि इंडस्ट्री में पिछले 3 क्वार्टर में या 4 क्वार्टर में काफी डिसिप्लिन आया है, धीरे धीरे सबने अपने रेट्स हाइक किए हैं, और एक इन्वेस्टर्स में भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ा है कि वो भी अब एक जो बिल्कुल ही लो रेट्स हो गई थी उससे थोड़ी सी ऊपर पैसा देने को तैयार हैं, जो अभी भी ग्लोबली रेट्स के कंपैरिजन में हम कंपेयर करें तो बहुत सस्ती हैं हिंदुस्तान में। और ऑफ कोर्स जैसे जैसे आदत बढ़ती जाती है तो यूसेज भी बढ़ता जाता है, तो वो यूसेज भी ओवरऑल बढ़ रहा है। तो इंडस्ट्री के लिए ओवरऑल जो एक ग्रोथ होनी चाहिए वो हो रही है। अब विद इन इंडस्ट्री हमें सबको मालूम है कि ये ओलिगोपोली काइंड ऑफ सिचुएशन है, 3 प्लेयर हैं मोटा मोटी बेसिस पे। उसमें ऑब्वियसली जैसा आपने ठीक कहा कि सरकार चाहेगी कि वो 3 को और कम नहीं हो जाए, पर अब उसके आगे मेरे लिए सिचुएशन को असेस करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे वेरिएबल्स हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, उसमें गवर्नमेंट का भी इंटरेस्ट है पूरे सेक्टर की ग्रोथ में, और इकोनॉमी में जो सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है उसमें। तो बट मुझे लगता है सेक्टर के लेवल पे अगर मैं बात करूं तो काफी पॉजिटिविटी सेक्टर की ग्रोथ में है। वोडाफोन आइडिया पर ये व्यू थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। आरपू, हालांकि एयरटेल ने जो रिपोर्ट किया है वो 200 रुपए से ऊपर के आरपू हालांकि उन्होंने रिपोर्ट की है। मार्जिन पर थोड़ा सा प्रेशर उनके भी है, लेकिन